हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का टाइप आज 3 होगा। इससे पहले मैंने टाइप 2 तक पढ़ाया है और जो भी पढ़ाया है वो सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के आप क्या कर सकते हैं, उसके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन, जो कि जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो तो ये चीज़ निकालना है। इसका पहला क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर। देखिए 500 रुपये है और 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों यानी अलग अलग बैंक से प्राप्त ब्याज का अंतर 2 रुपया 50 पैसा है। तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब पूछ देगा तो ब्याज दरों का अंतर बराबर होता है ब्याज का अंतर गुने समय। ब्याज का अंतर गुने 100, ब्याज का अंतर गुने 100 अब बटा में मूलधन गुने समय। ठीक है, यानी ब्याज के दरों का अंतर जब भी पूछे तो क्या कीजिएगा कि ब्याज का अंतर गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय कीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ब्याज के दरों का अंतर हम लोगों से पूछा है और ब्याज का अंतर दे दिया है 2 रुपया 50 पैसे गुने 100। मूलधन कितना है 500 है और गुने समय कितना है 2 वर्ष के लिए है ना। दशमलव हटाइएगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ऊपर में बच गया 1 कम 1 बटा में 2 दूनी 4। यदि 1 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25% आ जाएगा। तो ब्याज दरों का अंतर कितना 0.25% ब्याज दरों का अंतर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दिया। तदनुसार यदि 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वह क्या करता है कि बैंक से तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि प्रभात यानी 8% साधारण ब्याज पर बैंक से कुछ राशि लेता है और वही राशि को 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से क्या करता है आशीष को उधार दे देता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 8% पर लिया और 12% पर दे दिया। ठीक है, और 12 वर्षों के बाद उसे लाभ हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जब 12 वर्षों के बाद, तो आपको बेसिक में पढ़ाया गया है कि प्रतिशत में यदि समय से गुना कीजिएगा तो कुल ब्याज होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब 12 वर्ष से गुना कर देते हैं ये दोनों में तो 12 ठे 96% और ये हो जाएगा 12 में 12 से गुना कीजिएगा 144%। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि जब प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है तो 14 में से 6 घटेगा 8, इसका तो यहाँ पे बच गया 13, 13 में से 9 घटेगा 4, 48% इसको क्या हो रहा है लाभ मिल रहा है। लेकिन मिल रहा है लाभ कितना 960 रुपया मिल रहा है। दोनों बात बराबर, 48 दूनी 96। ठीक है, यानी 1% बराबर 1% बराबर 20। तो पूछ रहा है तो मूल राशि कितनी है। ठीक है, तो
हमेशा आप जानते हैं कि मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर हो जाएगा, कितना गुना इसमें है, 100 गुना है ना, तो इधर भी 100 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पर 2 जीरो, यानी 2000 रुपये इसका मूल राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दो बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। ब्याज में अंतर 56 रुपये था, उधार ली गई राशियां कितनी हैं? तो देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। ठीक है, तो 2 वर्ष है, इसका 8%, ठीक है, और इसका भी 8%। तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा इसको, 8 दूनी 16%, इसमें मिलेगा 8 तिरी 24%। दोनों के बीच में देखिए तो कितना का अंतर है, 16 और 24 में 8% का अंतर है। तो प्रतिशत में 8% का अंतर है, जबकि रुपया में कितना है, 56 रुपये का। दोनों बात बराबर, 8 सत्ते 56, 1% बराबर 7। तो पूछ रहा है क्या कि मूल राशियाँ यानी उधार ली गई राशि कितना, तो 100% होगा मूल राशि, है ना। तो 1% का वैल्यू 7, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुने 100, यानी 700 रुपये उधार लिया गया राशि था। यह इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। यानी ए क्या करता है, बी और सी दोनों से 1200 रुपये लेता है, लेकिन किससे कितना कितना रुपया लेता है ये चीज़ मालूम नहीं। यानी बी से कितना लिया और सी से कितना लिया ये चीज़ मालूम नहीं है, लेकिन दोनों से लिया कुल मिला करके 1200 रुपये। बी ने 14% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज लिया। यानी बी क्या करता है कि 14% इसको ब्याज चाहिए, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो चाहिए वह 14% चाहिए, किसको, बी को। और सी ने 15% प्रति वर्ष लेता है। सी क्या करता है, 15% प्रति वर्ष लेता है। ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज मतलब क्या कि दोनों का ब्याज जो होगा 1200 रुपये पर, वह देता है कितना, 172 रुपया। तो हम लोग देखते हैं क्या 172 रुपया कितना में दिया, 1200 में। इसको प्रतिशत में निकालना है तो गुने 100, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, और 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, यानी 43/3%। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एलिगेशन टाइप का बनाएंगे। तो एलिगेशन में क्या होता है, इस प्रकार क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है, तो भिन्न का घटाव करेंगे तो ये दोनों को घटा करके यहाँ लिखेंगे। तो 14 तिया 42, यानी 43 में से 42 घटेगा तो 1 अब बटा में 3। ये दोनों का माने आप भिन्न के घटाव कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, 45 में से 43 घटाइएगा तो 2 अब बटा में 3। इसको अनुपात में लिखा जाता है। देखिए हर में हर यानी अनुपात में समान चीज़ करता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि ये हर इसका और इसका दोनों का समान है, यानी दोनों कट गया। तो देखिएगा 2:1 के अनुपात में आ गया। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि रुपया कुल कितना है दोनों का अनुपातिक, तो अनुपातिक योग है 2:1 3 रुपये, लेकिन लिया था कितना, यानी अनुपात में कितना लिया दोनों से, 2:1 3 रुपया, लेकिन लिया है कितना 1200 रुपये। बात बराबर, 3 चौके 12 यानी 400, अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 400। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, 2 गुने 400, अनुपात 1 का वैल्यू 400, तो 2 का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 800 रुपये, और 1 का वैल्यू कितना है 400 रुपये। ठीक है, तो देखिए बी से कितना लिया 800 रुपया और सी से लिया था 400 रुपया, तो यहाँ से निकल गया। आप यहाँ ऑप्शन से देख सकते हैं कि ए में बोल रहा है कि सी से 800 रुपया लिया क्या, तो देखिए सी से तो 400 रुपया लिया था, जबकि गलत हो गया यह। बी में है कि सी से 625 रुपया लिया है, तो नहीं, सी से तो 400 रुपया लिया है। सी नंबर ऑप्शन में है कि बी से 400 रुपया लिया है, तो बी से 800 रुपया लिया, 400 नहीं लिया, ये भी गलत है।
डी में है कि बी से 800 रुपया लिया है, तो बिल्कुल सही है कि बी से 800 रुपया लिया था। तो यही आपका आंसर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर डी। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे मैं दोनों का ब्याज इक्वल करके, जैसे माने चले कि ये बी से कितना लिया तो 100 रुपया लिया, और सी से कितना लिया होगा तो 1200, इसमें से बी का घटा देंगे तो सी का बच जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन हो गया दोनों का। आप ब्याज बराबर जानते हैं कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, क्योंकि समय कितना है 1 वर्ष है ना, और रेट मालूम है। तो इस प्रकार आप इसको दोनों का ब्याज जोड़ करके आप बराबर 172 रुपया करते तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन उससे आसान आपको ए वाला है। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर लेता है यानी इनकम टैक्स लेता है। ठीक है, 4 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा होता है, तो इसमें 4 पैसा लेता है, यानी 1 रुपया में 4 पैसा यानी 100 पैसा में 4 पैसा लेता है। ठीक है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो गई। उसकी पूंजी कितना है, तो देखिए यहाँ से भी आप निकालिएगा, यानी 100 पैसा में 4 पैसा लेता है, अब गुने 100 करेंगे तो यहाँ से प्रतिशत निकल जाएगा, यानी 4%। ऐसे भी बोला कि 4% से घट करके कितना हो जाता है 3.75% हो जाता है। तो देखिए इसमें अंतर कितना का है, इसको घटाइएगा तो 0.25% का अंतर है ना। तो आप देखिएगा कि ये प्रतिशत में कितना घट गया, 0.25% घट गया, लेकिन रुपया में 48 रुपया घट रहा है, दोनों बात बराबर है। यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं तो 100 हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1% बराबर हो गया, ये गुना में है, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में 48 गुने 4। ठीक है, तो बोला क्या कि उसका पूंजी कितना, तो पूंजी तो 100% होगा, तो 100 से गुना करेंगे तो देखिए 8 चौके 32 के 2, 4 चौके 16, 16 3 19 और डबल 0 हो गया, यानी 19,200 रुपये इसका क्या था, तो उसका पूंजी बोल रहा है ना, उसकी पूंजी कितनी थी। तो टैक्स लेने के बाद, तो देखिएगा टैक्स लेने के बाद इतना हो रहा है इसको। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो 4% टैक्स लेता है तब तो 19,200 रुपया में बेचता है, इसका मतलब टैक्स लेने के बाद इतना है ना। तो पूंजी 100 रुपया रहा होगा, तो 100 गुने 4% टैक्स तो कितना बच गया 96/100। तो इतना रुपया में बेचता है, लेकिन बेचता है कितना में 19,200 में, यानी ये चीज़ जो आया था आपको क्या आया था कि टैक्स लेने के बाद का रुपया आया था। ठीक है, तो टैक्स लेने के बाद का रुपया ए भी है और ए भी है, दोनों बात बराबर हो गया। इससे काटिएगा तो 200 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी 96 से 2 मरतबे कट जाएगा 192, अब डबल 0 आ गया, 1 बराबर हो गया 100, इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 200 गुने 100 बराबर कितना 20,000 रुपये इसका हो गया क्या पूंजी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।